Hello everyone, myself Sonika Garg from BBA department from SD College of Management Studies. Today we will discuss how to calculate Spearman's rank coefficient of correlation, non-repetition, यानी कि जिसमें क्वेश्चन में एक नंबर रिपीट नहीं हो रहे हो। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दो सीरीज़ गिवन है एक्स एंड वाई, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़। आपको इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको रैंक देनी है। रैंक देने के लिए क्या करना होता है, रैंक देने के लिए आपको इस सीरीज़ में जो भी नंबर सबसे बड़ा हो उसको फर्स्ट रैंक दी जाएगी, उसके बाद उससे छोटे नंबर को सेकंड रैंक दी जाएगी, उससे छोटे नंबर को थर्ड रैंक दी जाएगी। इसी तरह आप रैंक देते चलेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन में एक्स और वाई दो सीरीज़ हैं। आर एक्स यानी कि एक्स सीरीज़ की रैंक हम देते हैं। एक्स सीरीज़ में सबसे बड़ा नंबर क्या है, चलिए देखते हैं, 98। 98 को हमने फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद उससे छोटा नंबर 90, उसे हमने सेकंड रैंक दे दी। 90 से छोटा आपका जो नंबर है वो है 82, उसे थर्ड रैंक दे दी। 78 को फोर्थ रैंक दे दी, और फिर उसके बाद बारी आती है 75, उसको हमने फिफ्थ रैंक दे दी। 65 को सिक्स्थ रैंक दे दी। इसी तरह 62 को आपने सेवन्थ रैंक दे दी। 39 को आपने एट रैंक दे दी। 36 को आपने नाइन्थ रैंक दे दी, और 25 को आपने 10th रैंक दे दी। अब इसी तरह आप आर वाई निकालेंगे। आर वाई निकालने के लिए क्या है, सेम इसी मेथड से इसमें सबसे बड़ा नंबर छाटेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 91। 91 को आपने फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद 86 को आपने सेकंड रैंक दे दी, उसके बाद 84 को थर्ड रैंक दे दी। जैसे जैसे नंबर छोटे होते चले जाएंगे उस हिसाब से आपकी रैंक आती चली जाएगी। 84 के बाद आपका है 62 फिफ्थ रैंक, 60 सिक्स्थ रैंक, ठीक है। इसी तरह आपकी रैंक देते हम चले गए। नेक्स्ट स्टेप इज आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, आर एक्स एंड आर वाई का। तो आप डी निकालेंगे। 4 - 3 1, 9 - 9 0, 1 - 1 0, 10 - 6 4, 5 - 4 1, 3 - 5 -2, 2 - 2 0, 7 - 7 0, 6 - 8 -2, 8 - 10 -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इसमें इसका स्क्वायर करेंगे। डी का जो हमने डिफरेंस निकाला उसका हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कर दिया, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 0 के स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। देन फिर हम क्या करते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर 30, इसका हमने टोटल करा, हमारा 30 आया। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। यहाँ पे एन क्या है, जितने भी इस सीरीज़ में नंबर्स हैं, जितने भी इस सीरीज़ में नंबर्स हैं, इसमें काउंट करें तो हमारे एन 10 है। अब हमने सारी वैल्यूज़ अपनी पुट कर ली। 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू 30 थी, ऊपर से वहाँ से 10, एन आपका 10 है, 10 स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.818। तो देर इज़ फेयरली हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।